स्वागत सभी मित्र वृंद, स्नेही जनों का। वीर सिंहावलोकन भाष्य रामचरितमानस का उसका पाठ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ सभी सुधी श्रोताओं को। खल वंदना का प्रसंग है जो चल रहा है, उसके आगे आज इस छठवीं कड़ी में प्रस्तुतिकरण की यह भाष्य, जैसा कि मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, ओरछेस श्री वीर सिंह देव ने 80 वर्ष पूर्व श्री लोकमान्य द्विवेदी साहित्याचार्य, जो इसके प्रणेता थे और जिसके लिए उन्होंने एक विद्वत परिषद अपने राज दरबार में गठित की थी, उनके द्वारा अनुमोदित है। तेज कृसानु शेष महिषेषा अघ अवगुण धन धनी धनेशा उदय केतु सम हित सब ही के कुंभकर्ण सम सोवत नीके, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। ये यहाँ से आज आरंभ कर रहे हैं। वे ताप में अग्नि और क्रोध में महिषासुर होते हैं दुर्जन, पाप और दुर्गुण की संपत्ति में वे कुबेर हैं। उनका उदय सभी के लिए पुच्छल तारे की तरह दुखद है, उनका कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही उचित है। उनके ताप की अग्नि में न जाने कितना कितना कुछ नष्ट नहीं हो जाता है। व्याख्या उसके आगे की, जब वे रुष्ट होते हैं तो उनकी क्रिया तीनों को भस्म करने वाली होती है। उनके इस महिषासुर स्वरूप को दुर्गा देवी द्वारा ही नष्ट किए जाने की स्थिति निर्मित होती है। आकाश में केतु का उदय सार्वभौमिक विनाश करने वाला माना जाता है। उसी प्रकार खल का उदय देश, समाज, राष्ट्र, धर्म और सदाचार सभी की हानि करने वाला होता है। ऐसे खल को तो कुंभकर्ण की भांति सोते रहना ही उचित है। तेज को कृशाणु कहने का अग्नि की दाहकता से ही संबंध है। पाप और अवगुण के धन के वे ऐसे धनी हैं कि उनकी तुलना गणपति कुबेर से बनती है। इसमें ध्वनि यह है कि जिस प्रकार कुबेर की संपत्ति का कोष अक्षय रहता है, वैसे ही खल के पास भी पाप कर्म और अवगुणों का अनंत खजाना होता है। इसी से वे बारंबार बुराई में ही प्रवृत्त होते हैं। पर अकाज लगी तनु पर हर ही, पर अकाज लगी तनु परि हर ही, जिमि हिम उपल कृषि दल गरही, बंदों खल जस शेष सरोषा, सास बदन बरने पर दोषा। वे दूसरों की हानि करने के लिए प्राणों तक का त्याग कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ओले फसल का नाश करने में स्वयं ही गलकर नष्ट हो जाते हैं। क्रोध आने पर वे 1000 मुख वाले शेष नाग के समान हो जाते हैं, जिनकी परदोष वर्णन की क्षमता 1000 मुख की हो जाती है। परदोष यहाँ स्थलिष्ठ पद है, जो शेष और खल दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ दृष्टांत अलंकार है। उत्तरार्ध में ये उपमान यशवाचक हैं, पर इसमें गुणावरोध होने से उपमा की प्रतिष्ठा नहीं हो पाती और उपमेय उपमान में वैधर्म की स्थापना हो जाती है। इससे यहाँ धर्म भिन्न होने से इन्हें वैधर्मोपमा अलंकार कहा गया है। पुनि प्रणवों पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम विनवते ही,
संतत सुरानीक प्रिय जेही। खलों की मैं पुनः पृथ्वीराज के समान वंदना करता हूँ, जो अपने 10,000 कानों से दूसरों के दोषों को ही सुना करते हैं। मैं उन्हें इंद्र के समान भी वंदन करता हूँ, जिसे देवसेना मदिरा अत्यंत प्रिय है। पृथु ने भगवान से उनके यश श्रवण करने की इच्छा से 10,000 कान वरदान में मांग लिए थे। उनकी श्रवण शक्ति की विशेषता का आहरण खल दूसरों के दोष श्रवण में कर लेते हैं। इंद्र के समान वैभव संपन्न होने पर खलों की सुरापान की रुचि बढ़ जाती है। यहाँ स्थलेश शब्द द्वारा सुरा से इंद्र और खलों का चिर संबंध व्यंजित किया गया है। सुरा मादकता का प्रतीक है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के मद, जिनमें कुल मद, जाति मद, धर्म मद, विद्या मद, बाल मद, बल मद, धन मद, रूप मद, बुद्धि मद आदि व्यक्त हो जाते हैं। ऐसे प्रयोग का प्रवाह में रखा जाना वाक्य लगाव का परिचय है। इस चौपाई में मालोपमा है, जो विभिन्न धर्म रखने वाले उपमेय बल और उपमान राजा पृथु एवं देवराज इंद्र की क्षमता से घटाए गए हैं। खलत्व की विनाशकारी अतिशयता को लक्ष्य करके समता दर्शाई गई है। वचन वज्र जही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिन्हें कठोर वचन का वज्र सदा प्रिय है और जो 1000 आँखों से दूसरे का दोष देखने में समर्थ होता है। खल के कठोर वचन के वज्र की विध्वंसकता इंद्र के वज्र की संहार शक्ति से तुलनीय है। जिस प्रकार इंद्र का वज्र से नित्य संबंध है, खल का परोस वचनों से है। इस वैधर्म की विपुलता में घनत्व को प्रकट करना तुलसी का अपना कौशल है। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरि जन, विनती करई सप्रीत। ये चौथा दोहा है मानस के आरंभ का। इसमें दोनों हाथ जोड़ करके तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि खल की यह प्रकृति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी के भी हित होने पर जलते ही हैं, फिर भी मैं उन्हें अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कृपा करने की प्रार्थना करता हूँ। तुलसी की यह प्रार्थना अखिल ब्रह्मांड में ब्रह्ममय भाव बोध की परिचायक है। खलों से उनके द्वारा सप्रीति अनुरोध उनकी इसी महत्ता का परिचायक है। यहाँ भिन्न भिन्न आधारों में एक ही वस्तु का एक ही क्रिया में अन्वय किया गया है, अतः यहाँ तुल्योगिता अलंकार का दृष्टांत बनता है। मैं आपनि दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाओ भोरा। वायस पल हैं अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से यह प्रार्थना कर ली है, पर वे अपनी ओर से चूकेंगे नहीं। एक कौवे को कितने ही प्रेम से पालें, पर क्या वह कभी शाकाहारी रह सकता है? खलों की खलता का एक कटु पक्ष है, जिसे तुलसीदास यहाँ स्वीकार कर रहे हैं। अंततः उनकी तुलना कुटिलता में वे काक से ही कर पाते हैं, जो उनके प्रकृत कटु स्वभाव को प्रकट करता है। वंदऊ संत असंतन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। मैं संतों और असंतों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही एक अर्थ में दुखप्रद ही हैं। एक संत हैं जो बिछुड़ने पर प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत हैं जो मिलते ही कठिन दुख देते हैं। श्री राम के विरह से ही दशरथ के प्राणों का हरण हो गया। यह कठोर सत्य राम कथा में ही है। अलंकार की दृष्टि यहाँ व्याघात अलंकार है। पहले संत
और असंत दोनों को दुखद कहा है, क्योंकि यह धर्म की जो समानता उपमेय और उपमान दोनों में दुखप्रद स्थापित हुई है कि समानता दोनों में दुखप्रद स्थापित हुई है, उस समानता का व्याघात करने वाला कथन आगे है, जिसमें वाक्य सौंदर्य की वृद्धि और अर्थ की गंभीर अभिव्यक्ति होती है। उपजहि एक संग जल माही, जलज जोंक जिम गुण विल गाही, सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। जैसे कमल और जोंक जल में एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, पर गुण में पृथकता रखते हैं। साधु अमृत और असाधु मदरा जैसे हैं। इन दोनों का जनक एक ही भव समुद्र है। कमल सुगंध और शीतलता, कोमलता तथा सुंदरता आदि की मनोहर सृष्टि है। यह व्याख्या की बात है। वहीं जल से ही उत्पन्न जोंक रक्त को पीने वाला एक अधम कीट है। साधु अमृत तत्व का उपदेश दे अमृत लाभ कराने में सहायक होते हैं, वहीं असाधु मदिरा के तुल्य मद, चाहे वह बल का हो, बुद्धि का हो, निपुणता का हो अथवा सुंदरता का हो, बढ़ाते हैं। एक ही कारण से यह भिन्न भिन्न कार्यों का होना स्वभावगत चमत्कार स्वभावयुक्ति अलंकार युक्त छंद का प्रमाण है। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नेक सोई त्योहि, नेक तहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी से सुकीर्ति और अपकीर्ति की संप्राप्ति करते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा और साधु हैं तथा विष, अग्नि, कर्मनाशा और व्याधि आदि भी हैं। इनके गुण और अवगुण सबको ही जानते हैं, फिर भी जो जिसे रुचिकर होता है वही उसे अच्छा लगता है। संसार में अच्छाई और बुराई दोनों की प्रचुरता है। यह प्रकृत सत्य है कि अच्छे कार्यों से प्रशंसा और बुरे कार्यों से अपकीर्ति होती है। संसार में अमृत और विष, शीत और ताप, मुक्तिदायिनी गंगा और कर्मनाशा दोनों ही विद्यमान हैं। कल्याण करने वाले अहिंसक साधुजन हैं तो संहार करता हिंस्र पशु मनुष्य भी हैं। इन चौपाइयों में क्रमालंकार की छटा है। प्रथम क्रम में स्वयश और द्वितीय में अपयशकारी उपादान विवर्णित हैं। भलो भलाई पे लहाय, लहाय निचाई नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। पांचवा दोहा हुआ। भले मनुष्य भलाई से ही प्रसिद्धि पाते हैं और नीच नीचता में प्रसिद्ध होते हैं। अमृत की सराहना अमरता और विष की सराहना मृत्यु से होती है। इस दोहे में पद और अर्थ की आवृत्ति है, अतएव इसमें पदार्थ वृत्ति दीपक अलंकार है। आगे अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाह, तहीं ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। खल के पाप और दुर्गुणों का वर्णन तथा साधु के गुण गणों की चरित्र गाथा दोनों ही अगाध समुद्र हैं। इनका मैंने संक्षेप में वर्णन इसलिए किया है क्योंकि गुणदोष की पहचान हुए बिना इनका संग्रह अथवा परित्याग संभव नहीं हो पाता। साधु के गुण और खल के अवगुण विविध रूप और मात्रा में अवर्णनीय हैं। अतः गोस्वामी जी उनका एक प्रकार से अंगुली निर्देश मात्र कर रहे हैं, अंगुली निर्देश मात्र कर रहे हैं, ताकि सतपथ पर चलने वाले साधुजनों को इनका सामान्य विवेक हो सके
संग्रह त्याग न विनु पहचाने कथन द्वारा सामान्य सिद्धांत की दार्शनिक विवृत्ति के साथ उसके व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी रखा गया है। यहाँ ऋते ज्ञानान्न मुक्ति श्वेताश्तर उपनिषद 3:8 में है कि श्रुति कथन की अवज्ञा है। इन पंक्तियों में शब्दालंकार की छटा सर्वथा अनोखी है। खलों के लघुत्व और लघु वर्णों का प्रयोग उनकी लघुता, वाह, तथा साधु के गुरुत्व प्रदर्शन के गुरुवर्ण प्रयुक्त हुए हैं। अंग अपार उदधि अवगाहा आदि में पद पद पर 6 अलंकार देखा जा सकता है। भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद विलघाए, काहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण खाना। भले और बुरे सभी विधाता ने उत्पन्न किए हैं। इनके गुण और दोषों की गणना करके वेद ने इनकी पृथकता बतलाई है। वेद इतिहास अर्थात रामायण महाभारत तथा सभी पुराण कहते हैं कि विधाता की यह सृष्टि गुण और अवगुण से मिश्रित है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमी सजीवन माहुर मीचू। दुख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, साधु और खल, सुजाति और कुजाति, दानव और देव, ऊंच और नीच, जीवनी पद प्रद अमृत और मृत्युकारक विष आदि सृष्टि मूलक द्वंद्व हैं। इन द्वंद्वों के द्वारा विश्व प्रपंच में गुण और दोष दोनों की व्याप्ति दिखलाई गई है। यह क्रम और अवगुण युक्त मिश्रित सृष्टि रचना की विवृत्ति विषय विवरण है। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्चिरंक अवनीसा, काशी मग सुरसरि क्रम नासा, मरु मारभ महिदेव गवासा। स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। माया और ब्रह्म, जीव और जगदीश, लक्ष्मी और दरिद्रता, निर्धन और राजा, काशी और मगह, गंगा और कर्मनाशा, मरु प्रदेश और मालवा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, अनुराग और विराग कह वेद और शास्त्र में गुण दोषात्मक विभाग किया गया है। शास्त्रोक्त गुण दोषों का विभाजन विवेक द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ गोस्वामी जी ने इस विभाजन में माया और ब्रह्म तथा जीव और जगदीश का समावेश किया है, जो पूर्णतया शास्त्रीय और दार्शनिक संदर्भ ही है। माया और ब्रह्म को सीताराम मानकर मानस में अनेक बार अनादि भी कहा गया है। ब्रह्म और माया की व्याप्ति ही सृष्टि का विस्तार है। इससे माया और ब्रह्म का इस विधि प्रपंच में द्वंद्व रूप होना स्वतः सिद्ध है। इसी द्वंद्व को सिया राम में सब जग जानी कहा गया है। किंतु यह प्रपंच सृष्टि के रचनाकार की स्वलीला है, किसी कर्म का विस्तार नहीं है। जीव जगदीशा में जीव और ईश्वर के द्वंद्व में भी ईश्वर का उल्लेख है। माया और नियामक ईश्वर एवं मायाधीन जीव का द्वंद्व विधि प्रपंच में निर्मित कहा जाना कठिन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी में जीव नित्य तत्व है। प्रस्तुत वर्णन में नियामक और नियम में प्रेरक और प्रेर्य का संबंध प्रदर्शित किया गया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पै, परिहर वारी विकार। दोहा 6। इस चराचर विश्व की को विधाता ने गुणदोष युक्त बनाया है। संत हंसी हैं जो गुण रूपी क्षीर को ग्रहण कर अगुण रूपी नीर को छोड़ देते हैं। यह चराचर प्रकृति
चराचर प्रकृति व संपूर्ण विश्व प्रपंच को इसके रचयिता ने गुणदोषमय बनाया है। इसी से इसमें सर्वत्र गुणदोष हैं। गुण या दोष का ग्रहण करना अथवा ना करना विवेक बुद्धि का कार्य है। दूध और जल को पृथक करने की क्षमता वाले हंस के समान संसार में संतों में यह नीर क्षीर विवेक देखा जा सकता है। यह संत उपमेय का हंस उपमान से पय गुण ग्रहण और वारि विकार त्याग धर्म में समता का निर्णय दिया गया है। अतएव यहाँ उपमा अलंकार है जिसमें समता का द्योतक समान सम आदि वाचक नहीं है। शेष उपमेय उपमान और धर्म तीनों अंग हैं। इससे यहाँ वाचक लुप्तता अलंकार है जो गुण पय और वारि विकार के सम अभेद रूपक से परिपुष्ट है। अस विवेक जब देहि विधाता तब तय दोष गुण ही मन राता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति बस चुके भलाई। जब विधाता नीर क्षीर विवेक देता है तब मन दोषों को त्याग गुणों से अनुरक्त होता है। भले ही काल और स्वभाव बलात् कर्म के द्वारा वे भलाई से चूक जाते हैं। विवेक दाता यहाँ ब्रह्मा को कहा गया है जो सत्कर्म रूप धर्म के फलस्वरूप विवेक प्रदान करता है। काल की प्रबलता से संकट काल में भलों का भी भलाई से चूकना देखा जाता है। मति विभ्रम से भी मनुष्य दूषित कर्म में प्रवृत्त होता है। राजा परीक्षित का मुनि के गले मृत सर्प डाल उपहास करना अथवा राजा नृग का गोदान करने में भूल करना ऐसी प्रसिद्ध कथाएं हैं जिनमें कर्म की इसी व्यवस्था को देखा जाता है। गीता भी कहती है सदृशम चेष्टे स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान अपि, अर्थात ज्ञानवान भी स्वप्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। मानस में भी सती के प्रसंग में राम माया से विमोहित सती से शिव से भी असत्य संभाषण किया। सो सुधार हरिजन जिमिले ही दलि दुख दोष विमल जस देही। खलहु करही भल पाए सुसंगु मिटे न मलन स्वभाव अभंगु। इस चूक को जैसे हरिजन सुधार लेते हैं और दुख दोष का हरण निर्मल यश देते हैं, वैसे ही खल भी सुसंगति का योग पाकर भला काम करते देखे जाते हैं, किंतु उनका मलिन स्वभाव नहीं मिटता। हरिजन तो प्रायश्चित आदि से अपने उस दोष को नष्ट कर डालते हैं और निर्मल यश का विस्तार करते हैं। खल भी सत्संग के प्रभाव से कभी कभी अच्छे कर्म करते देखे जाते हैं, परंतु उनके स्वभाव की मलिनता नहीं जाती, जिससे वे पुनः दुष्कर्म करने लगते हैं। यह व्यतिक्रम लोक व्यवहार में प्राय देखा जाता है। यहाँ संकेत यह है कि मनुष्य की मूल प्रकृति महत्वपूर्ण है। लखि सुवेश जग वंचक जेऊ वेश प्रताप पूजियत तेऊ। उघरई अंत न होय निवाहु काल ने निज रावण राहु। जो संसार को धोखा देने वाले भी संत का सुंदर वेश देखकर उसके प्रताप से पूजे जाते हैं, अंत में उनका भेद प्रकट हो जाता है और तब निर्वाह नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे कालनेमी रावण और राहु का हुआ। प्राय खल साधुओं का रूप धर लेने पर पूजे जाने लगते हैं, परंतु उनसे साधुता का प्रवेश नहीं होता, परंतु उनमें साधुता का प्रवेश नहीं होता। इसलिए अंत में उनका पाखंड प्रकट हो जाता है। कालनेमी रावण और राहु के उदाहरण इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। कालनेमी और रावण की कथा तो रामचरितमानस का ही अंग है। राहु का कथानक पुराणों में विस्तार से मिलता है। जिसने छलपूर्वक अमृतपान कर लिया था, तब भगवान श्रीहरि को सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर देना पड़ा था। किए कुवेश साधु सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु।
हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। कुवेश किए रहने पर भी साधु का सम्मान हुआ करता है। जैसे जामवंत और हनुमान सर्वथा पूजनीय ही रहे। कुसंग से हानि और सुसंगति से लाभ होता है, यह बात वेद और लोक में सर्वत्र विदित ही है। यहाँ सत्संग और कुसंग के परिणाम लोक और वेद दोनों के संदर्भ में विवरणित किए गए हैं। जामवंत श्री हनुमान का संदर्भ देकर लोक की निर्णय क्षमता भी प्रतिपादित की गई है। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिले नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनिगारी। पवन का साथ मिलने पर धूलि आकाश में उड़ने लगती है। जो जल के साथ नीचे बहकर कीचड़ में मिल जाती है। सज्जन के घर में पले सुख सारी का राम का नाम लेते हैं और दुर्जन के यहाँ गिन गिन कर गालियाँ दिया करते हैं। सुसंग और कुसंग के ये उदाहरण बहुत व्यवहारिक और लोक सिद्ध हैं। अलंकार की दृष्टि से इनमें छेक और वृत्ति अनुप्रास की छटा है। इसके साथ ही इसमें तद्गुण अलंकार की भी अभिव्यक्ति है और उल्लास अलंकार तो विद्यमान देखा ही जा सकता है। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होय जलद जल जीवन दाता। धुआं कुसंगति लकड़ी कोयला कंडे आदि के संग से कज्जल हो जाता है। वहीं सुसंग जल के साथ से स्याही बन जाता है, जिससे सुंदर पुराण लिखे जाते हैं। वही धुआं जल वायु और अग्नि का साथ मिलने पर संसार को जीवन प्रदायक मेघ बन जाता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध गीत काव्य मेघदूत में मेघ रचना उत्कृष्ट सन्निवेश का इस प्रकार दिग्दर्शन कराया है। धूमः ज्योति सलल मरुताम सन्निपातः क्वमेघ। कहाँ धुएं से अग्नि, जल और वायु के संघात से उत्पन्न मेघ। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाय कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। सूर्य आदि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र कुसंग अथवा सुसंग के संयोग से संसार में कुवस्तु अथवा सुवस्तु हो जाते हैं। इसे प्रवीण चेता देख पाते हैं। ज्योतिष, ग्रह योग, आयुर्वेद, औषधि, दैनंदिन जीवन व्यवहार में जल और पवन तथा वस्त्र निर्माण करने वाले बुनकर योग से सुयोग और दुर्योग का अनुभव करते हैं। इस प्रकार कुसंग और सत्संगति के परिणाम सभी के अनुभव के प्रसंग हैं। इस दोहे में अनुप्रास शब्द अलंकार के साथ ही साथ क्रमालंकार, कुजोग सुजोग कुवस्तु सुवस्तु का सुंदर क्रमोल्लेख हुआ है। सम प्रकाश तम पाखदु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझ, जग जस अपजस दीन। महीने के शुक्र और कृष्ण दोनों पक्षों में प्रकाश और अंधकार समान रहते हैं, पर विधाता ने इनके नामों में भेद कर दिया है। चंद्रमा के पोषक को शुक्ल पक्ष और शोषक को कृष्ण पक्ष नाम देकर इन्हें यश और अपयश प्रदान कर दिया है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में 15-15 दिनों का योग रहता है और चंद्रमा की कलाएं दोनों में बराबर ही रहती हैं, किंतु इन कलाओं को घटाने वाले को कृष्ण पक्ष और बढ़ाने वाले को ज्योतिष में शुक्ल पक्ष नाम दिया गया है। कलाओं के क्रमिक रीति से क्षीण होने वाले पक्ष को कृष्ण पक्ष और वृद्धिगत क्रम वाले को शुक्ल पक्ष नाम दिया गया है। गीता के 8वें अध्याय के श्लोक 24-25 में इन दोनों पक्षों की शास्त्र समीचीनता इस प्रकार विवरणित है। 24-25 में 24-25 जो श्लोक हैं इसके इस प्रकार हैं। श्लोक 24-25 अग्नि ज्योतिरहा शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्।
अग्निज्योतिरहा शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। 24 हुआ। अग्नि, ज्योति, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने, इनमें प्रयाण करने वाले अर्थात शरीर त्यागने वाले ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूम, रात्रि तथा कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने, इनमें प्रयाण करने वाला सकाम योगी धूम मार्ग द्वारा चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर पुण्य क्षीण होने पर पुनः लौट आता है। जड़ चेतन जग जीवजित सकल राममय जानी वंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। इस चराचर विश्व में जितने जीव हैं सभी को राममय समझकर सबके चरण कमल की हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास विश्वात्म राम में ब्रह्मांड के दर्शन करने का भाव मंगलाचरण के 6ठे श्लोक में पूर्व में ही इन माया वशवर्ती विश्वमखिलम के रूप में कर चुके हैं। यहाँ वे इसके भी राम तत्व की चराचर में व्याप्त चेतन सत्ता का साक्षात्कार करते हैं। यह उनकी ज्ञान और भक्ति बोध की पराकाष्ठा है। अलंकार की दृष्टि यहाँ उल्लेख की प्रतीति होती है, परंतु यह यथार्थ में प्रमाण अलंकार है। ब्रह्मराम और उनकी प्रतीति स्वयं ही परतः प्रमाण है। यहाँ अलंकृत रूप में कहा जाना एक प्रमाण ही है। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधु किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर। देव, दानवों, मानवों, नागों, पक्षियों, प्रेतों, पितरों, गंधर्वों, निशाचरों और किन्नरों सभी से विनय करता हूँ, अब सभी मेरे ऊपर कृपा करें। तुलसीदास जी अस्तित्व संबंधी जिन जिन कोटियों का उल्लेख करते हैं उनमें प्रथमता देव कोटि है, जो कल्पांत तक अमर और दिव्य माया बल संपन्न है। दानव कोटि अलौकिक बल संपन्न, उन्मत्त और हिंसा परायण है। नर मृत्यु लोक का मानव समुदाय है। नाग के अनेक अर्थ लिए जा सकते हैं, पर यह हाथी से ही उसका तात्पर्य प्रकट होता है, जिसमें नर, नाग, खग आदि सभी कोटि के जीव समाविष्ट हो जाते हैं। सामान्य जीवों के तर प्रेतलोक वासी प्रेतात्माओं की एक पृथक कोटि मानी जाती है, जिसमें पितर पितृलोक से अपने वंशजों के कृत्यों को देखा करते हैं। गंधर्व, मत्स्य और मानव की संयुक्त देहधारी हैं। इनका सौंदर्य और गान मनोहारी होता है। किन्नर अश्वमुखी गान विद्या में प्रवीण होते हैं। आकर 4,84,000 जाति जीव नव जल थलवासी। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। 4 खाने और 84 लाख योनियों में जो भी जीव नवचर, जलचर और थलचर हैं, उनके समेत सब संसार को सीता और राम की सत्ता से व्याप्त देख विनीत भाव से मैं दोनों हाथ जोड़ प्रणाम करता हूँ। 4 प्रकार के जीव अंडज, जरायुज, उद्भिज और स्वेदज हैं। 84 लाख योनियों में स्थावर वृक्षादि 20 लाख, जलचर मत्स्यादि 9 लाख, कृमि 11 लाख, पक्षी 11 लाख, पशु 30 लाख, नर 4 लाख और कुल 84 लाख योनियाँ हैं। इसके पूर्व राममय का यहाँ तुलसी सी राममय कहते हैं। इस प्रकार वे परात्पर प्रभु के माया संवेद सृष्टि विस्तार में आते हैं। वाह। जानी कृपा कर किंकर मोहू सब मिल करो छाड़ छल छोहू। निज बुद्धि बल भव मोहि नाही ताते विनय करो सब पाही। मुझे अपना सेवक जानकर सभी बिना किसी छल के मेरे ऊपर अनुग्रह करें। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसी से मैं सभी से विनय कर रहा हूँ। करण चाहों रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर
चरित अवगाहा, सूझ न एक आन उपाऊ, मनमति रंग मनोरथ राऊ। मैं राम गुण गाथा का गान करना चाहता हूँ। रामचरित अगाध है और मेरी बुद्धि अल्प है, मुझे कोई भी दूसरा उपाय समझ नहीं आता। मैं अपनी इच्छा से राजा के समान, परंतु मेरी बुद्धि और मन कलंक जैसा है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अपने कथन में विनम्रता, शील और विनयशीलता की पराकाष्ठा उक्ति मात्र में ही नहीं, व्यवहार में भी यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट है। इसलिए उनका आगे भी विस्तार हुआ है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चही अमिय जग जोई न छाछी। छमहि सज्जन मोर ढटाई, सुनहि बाल वचन मन लाई। मेरी मति तो अत्यंत नीची है और रामचरित लिखने की रुचि ऊंची है। इस प्रकार जैसे चाहे तो अमृत की है, पर संसार में छाछ भी जुटा पाने की स्थिति नहीं है। सज्जन वृंद मेरी इस धृष्टता को क्षमा करेंगे। और मेरे बाल वत वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। सज्जनों से अपनी धृष्टता के लिए तुलसीदास जी की क्षमा याचना उनके उत्कृष्ट शील और साधुता की परिचय है। इस छंद में उपमेय उपमान संबंध है जो बिंब प्रतिबिंब है, दृष्टांत अलंकार है। जिमि बालक कहे तो तरी बाता, मुदित हो ही सुन पित अरु माता। हंसई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। सज्जन मेरी बात इसी प्रकार से सुनेंगे जैसे माता और पिता अपने बालक की तो वाणी को, अपने बालक की वाणी को सुनकर प्रसन्न होते हैं। कुटिल और अविवेकी क्रूर जो दूसरों के दोषों को आभूषण के समान धारण किए रहते हैं, इसका उपहास करेंगे। इसको ठीक कर लिया है। प्रथम अर्धाली में उदाहरण अलंकार, दूसरी अर्धाली में रूपक की ध्वनि है। निज कवित्व कहीं लागे न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। स्वयं की काव्य रचना चाहे सरस हो अथवा नीरस, किसे अच्छी नहीं लगती। जो दूसरों की रचना सुनते ही हर्षित होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में अधिक नहीं है। इस पद्य में पद्य कथन में स्वभावोक्ति है। जग बहु नर सरी सर सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़हि जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाड़े जोई। हे भाई, संसार में बहुतेरे मनुष्य नदी और सरोवर के समान हैं, जो जल पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र के समान पुण्यशील सज्जन कोई कोई ही हैं, जो पूर्ण चंद्र की वृद्धि देखकर समुद्र के समान उमड़ पड़ते हैं। यह चौपाई श्री जयदेव के प्रसन्न राघव के निम्नलिखित श्लोक के भाव को अभिव्यक्त करती है। अपि मुद मुपायंतो वाग विलासई सुखी, परिभणतेषु तोषम यान्ति संता क्रियंता। भाग छोट अभिलाष बड़ी, करऊँ एक विश्वास। पई हैं सुख सुन सुजस सब, खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बड़ी है। एक विश्वास अवश्य है कि सज्जन मेरी इस रचना को सुनकर सुख प्राप्त करेंगे और खल इसका उपहास ही करेंगे।
यहाँ प्रमाण अलंकार का विधान देखा जा सकता है, जिसमें सुजन और खलों के अनुमान प्रमाण की छटा है। खल परिहास होय हित मोरा, काक कहाई कल कंठ कठोरा। हंसही बक बा दादुर चातक ही, हंसही मलिन खल विमल बत कही। खल के उपास से मेरा हित ही होगा। कौए कहते हैं कि कोयल का कंठ स्वर कठोर है, बगुले हंस और चमगादड़ चातक पर जैसे हंसते हैं, वैसे ही मलिन मति खल विमल वाणी पर हंसते हैं। कटुभाषी काग कोयल के मधुर कोमल वचनों को कठोर कहे तो इसे कोयल के स्वर से परिचित गुणी व्यक्ति मानेंगे नहीं। वे इसके विपरीत काग की नीच प्रकृति की भर्त्सना करेंगे और कोयल के कंठ की सराहना। इस प्रकार तुलसी यही विश्वास कर चलते हैं कि खलों की निंदा की इस प्रतिक्रिया में साधुजन अपने स्वभाव के अनुरूप उनकी रचना की प्रशंसा ही करेंगे। तुलसी ने खलों और साधुओं के स्वरूप की पक्षी जगत की है पहचान उनके सर्वत्र विचरण क्षमता के रूप में ही जैसे कर डाली है। कवित रसिक न राम पद नेहू, तिन कहूँ सुखद हास रस एहू। भाषा भनिति मोर मति भोरी, हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी। जो कवित्व रसिक हैं और जिनका श्री राम के चरणों में प्रेम नहीं है, उन्हें यह केवल हास्य रस की सामग्री के रूप में सुखद ही होगी। प्रथम तो यह रचना लोक भाषा में है, उस पर मेरी बुद्धि भी भोली है, अतः वे हंसने की योग भी है। अतः हंसने में किसी का कोई दोष नहीं है। 9 रसों में हास्य रस का भी काव्य शास्त्र में स्थान है। तुलसीदास जी यहाँ जैसे खलों के प्रयास को व्यंजना में एक काव्य शास्त्रीयता प्रदान कर देते हैं, इसके साथ ही उन्होंने यहाँ संस्कृत भाषा अभिमानियों पर एक छींटा कसा है। वे यदि भाषा की दृष्टि से दोष दर्शन करते हैं तो उनके काव्य शास्त्र की पहचान पर भी ध्यान जाएगा ही। धन्य है। अलंकारिक दृष्टि से इस प्रकार उपहास रूप में हित होने की इच्छा में अनुज्ञा अलंकार की अवस्थिति है। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिनहि कथा सुनि लागई फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, उन्हें कथा सुनने में नीरस लगेगी। किंतु जिन्हें विष्णु और शिव के चरणों में प्रेम है और जिनकी प्रवृत्ति कुतर्क की नहीं है, उन्हें रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम की कथा मधुर ही होगी। हरिहर की कथा में समान रुचि और दृष्टि विष्णु की अभेदता का एक प्रधान स्वर है, जो मानस का केंद्रीय बोध है। इस चौपाई में यहाँ स्वभावोक्ति चमत्कार है। हरिहर रतिमति प्रभुपद प्रीति छेक और वृत्ति के द्विविध अनुप्रास की छटा प्रदान करते हैं। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी। इसे राम भक्ति से अलंकृत जानकर सज्जन वृंद अपने हृदय में सुहावनी वाणी की सराहना कर सुनेंगे। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। मैं ना तो कवि हूँ, ना ही वाक्य रचना में प्रवीण हूँ। संपूर्ण कलाओं और विद्याओं से विरहित हूँ। अक्षर शब्द अर्थ और अलंकार अनेक प्रकार के छंद और प्रबंध विधान, अपार भावभेद और रसभेद तथा भेद भांति के काव्यगत गुण और दोष हैं, किंतु मुझ में कवित्व का कोई विवेक नहीं है। यह मैं शपथ पूर्वक कोरे कागज पर लिखकर सत्य कथन कर रहा हूँ। यहाँ विश्व कवि की विनयशीलता की पराकाष्ठा है। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस रूपी सर्वांगीण सफल महाकाव्य की रचना पर भी उनकी इतनी निरभिमानता कवि की विशाल हृदयता का ही परिचय देती है। विनय संपन्नता का ऐसा वैभव क्वचित ही दृष्टिगत हो सकता है। काव्य शास्त्र के सभी अंगों शब्द अर्थ अलंकार रस प्रबंध भेद भाव भेद और रस भेद का उल्लेख मात्र ही सिद्ध करने को पर्याप्त है कि वे संपूर्ण विद्या और कला में पूर्ण पारंगत थे। इन पर विचार करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अक्षर से वर्णध्वनि और शब्द शक्ति
अर्थ से वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ तथा इनके भेद और उपभेद से आशय रख रहे हैं। अलंकार से उनका आशय अर्थालंकार, शब्दालंकार और उनके अनेक भेद प्रभेदों से है। छंद से उनका तात्पर्य पिंगल शास्त्र और अनेकों छंदों के ध्वनि रूप से है। प्रबंध से उनका आशय मुक्त, खंड काव्य, महाकाव्य और गीति काव्य से है। रस से वे श्रृंगार, करुणा आदि नवरस और उनके भेद तथा प्रयोगों से आशय रखते हैं। काव्य शास्त्र में काव्यगत गुण और दोष का भी उनका विवेकपूर्ण है। इसके अतिरिक्त 14 विद्याओं और 64 कलाओं की काव्य शास्त्र में स्थान अवस्थिति से वे अवगत हैं। धन्य है, धन्य है। 64 कलाओं। इन पंक्तियों में अलंकार का चमत्कार व्याघात में है। इतने ज्ञान का प्राकट्य कर गोस्वामी जी का है कहना कि वे इस ज्ञान से सर्वदा शून्य है, व्याघात की ही पूर्णता है। भनति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुन हई सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, पर इसमें एक विश्व विदित गुण है। इसमें श्री राम की प्रतिष्ठा है। यह विचार कर विचारवान जिनमें निर्मल विवेक है इसे सुनेंगे। यह यहाँ वर्ण विषय श्री राम के विश्व विदित होने में हेतु द्वारा अर्थ की व्यंजना अत्यंत कौशलपूर्ण है। यही मही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। इसमें वेद और पुराण का सार अत्यंत पवित्र राम नाम है, जो मंगल भवन और अमंगल को दूर करने वाला है, जिसका त्रिपुरासुर का नाश करने वाले शिव पार्वती सहित जप किया करते हैं। यहाँ विशेष उल्लेख अलंकार की ध्वनि है, क्योंकि एक ही राम नाम विभिन्न रूपों में वर्णित हुआ है। यह श्री राम की भक्ति की आद्याचारी शिव द्वारा विधान की आदि भूमिका प्रतिपादित होती है। यहाँ करना चाहिए कि जगह हमको इसको कर देता हूँ। भनति विचित्र सुख विकृत जो, भनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोए न सोहू, विदु बजने सब भांति सवारी, सोहि न वसन बिना नर वर नारी। एक सुकवि की भी विलक्षण कलात्मक कृति राम के नाम से विरहित होने पर शोभायमान नहीं होती। सब प्रकार से सुसज्जित चंद्रमुखी स्त्री भी बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती। यहाँ कला में सत की सुंदर अभिव्यंजना से आनंद की भावना के अनुरूप मानने वाले आदर्श विश्व कवि को कला का एक उद्देश्य अभिप्रेत है, जिसके बिना वह नग्नमत ही है। यह सनातन पंथ का सत्य शिव संयुक्त सुंदर कला है। कला की सर्वोच्च अभिव्यक्ति सत्य और शिवात्मक ही होनी चाहिए। इसके प्रेय पथ में श्रेय पथ का संधान होना चाहिए। भागवत धर्म के आदि प्रवर्तक भगवान शिव इस धर्म के प्रथमाचारी हैं। पद्य में दृष्टांत अलंकार भी दर्शनीय है। सब गुण रहित सुख विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर सुनहि सादर कहाहि सुनहि, बुधता ही मधुकर सरस संत गुण ग्राही। कुकविकृत काव्य गुण रहित रचना भी राम के नाम से संयुक्त जानकर बुद्धिमान उसे आदर सहित सुनते और कहते हैं, क्योंकि संत जन भ्रमर की भांति गुणग्राही होते हैं। बुद्धिमान संत और गुणग्राही आदि 3 कोटियों के लोगों के लिए राम तत्व संयुक्त कला और साहित्य अधिकतम मूल्यवान है। उनकी इस क्षमता की मधुकर से तुलना की जाकर उनकी विशेषता और श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। गोस्वामी तुलसीदास की भारतीय संस्कृत दर्शन की इसी परंपरा के कहे जा सकते हैं। यद्यपि कवित्व रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि इस रचना में एक भी काव्य रस नहीं है, किंतु इसमें राम का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में इससे आत्मविश्वास दृढ़ीभूत हुआ है। सुसंगति से किसने बड़प्पन को प्राप्त नहीं किया है। यहाँ
कलात्मक संसृजन की आत्मशक्ति और विश्वास की दृढ़ता की प्रतिज्ञा प्रतिभाषित होती है। धूम तजे सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनति भदेश वस्तु भली करनी वर्णी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं अगरु के संग से सुवासित हो, अपने स्वाभाविक कड़वेपन को त्याग देता है। यदि रचना भदेश भी है तब भी राम कथा के रूप में तो विश्व कल्याणकारी है। तुलसीदास जी यहाँ कथ्य और शिल्प का भेद करते हुए यही कहते हैं कि उनकी रचना में स्वभाव और शिल्पगत यदि न्यूनताएं भी हैं तब भी राम कथा के वृत्त के कारण उसमें परिष्करण हो जाना स्वाभाविक है, जो लोक मंगलकारी है। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनति भली हो, ये सुजस मन भावनी, भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास कहते हैं कि राम कथा मंगल कारिणी और कलिमल हारिणी है। कविता रूपी नदी की गति पुण्य सलीला गंगा के समान टेढ़ी मेढ़ी होती है, किंतु श्री राम के श्वेस की सुसंगति से भली मेरी रचना सज्जनों को प्रीतिकर होगी। श्री महादेव के अंग की संगति से स्मशान की भस्म स्मरण मात्र से पवित्र हो जाती है। इस छंद में दृष्टांत की अभिव्यक्ति उत्तरार्ध में सुंदर ढंग से हुई है। यह तृतीय चरण उपमेय और चतुर्थ चरण उपमान वाक्य है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनति राम जस संग, दारु विचार की करे को, वंदिय मलय प्रसंग। 10 का दोहा और हम भी समापन की ओर ही हैं। श्री राम के यशोगान से मेरी रचना सभी को प्रिय ही लगेगी। मलयाचल के प्रसंग से यहाँ का सभी काष्ठ सुगंधित और वंदनीय हो जाता है। उस समय क्या कोई उसके मूल काष्ठ रूप पर विचार करता है? यहाँ भी दृष्टांत अलंकार की छटा है, जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के उपमान वाक्य द्वय में बिंब प्रतिबिंब अर्थ संबंध होने से प्रकट है। श्याम सुर अभिपय विसर अति, गुणद करहीं सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहीं सुनहीं सुजान। 10 का दोहा हुआ। कृष्ण गौ का शुभ्र और गुणप्रद दूध सभी पीते हैं, भले ही ग्राम्य भाषा में ही सीताराम के यशगान हो, उसे सज्जन सुनते और गाते हैं। यह दोहा भी दृष्टांत अलंकार युक्त है। और मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहिन तैसी, नृप क्रीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मुक्ता की शोभा सर्प पर्वत और हाथी के सिर पर नहीं होती, वे राज मुकुट और तरुण स्त्री के सुंदर शरीर पर अधिक शोभा प्राप्त करते हैं। तैसे ही सुख भी कवित बुध कहीं, उपजही अनत अनत छवि लही, भगत हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। वैसे ही बुद्धिमान कहते हैं कि एक सुकवि की कविता उत्पन्न कहीं होती है और सुशोभित कहीं अन्यत्र होती है। भक्ति के कारण सरस्वती ब्रह्मदेव के लोक का त्याग कर स्मरण मात्र से ही दौड़ी चली आती है। रामचरित सरविन अनुआए, सोश्रम जाय न कोट उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जब इतनी तीव्रता से आती हैं तो उन्हें श्रम भी होता है। उनका वह श्रम तो रामचरित्र के सागर से स्नान कराए जाने से दूर हो सकता है। इसके लिए अन्य करणोपाय व्यर्थ ही हैं। कवि और विद्वान अपने हृदय में इस प्रकार विचार कर कलिमल का हरण करने वाले हरि यश का गान करते हैं। वाह! ये यहाँ इसका आज इसका समापन हो रहा है। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। ओम।